तो अब बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन देखिए बाजार ने नए रिकॉर्ड हाई बनाए हैं, लेकिन इसके बाद बाजार में आज फिर मुनाफा वसूली हावी हो गई थी और बाजार सपाट बंद हुए हैं। कारोबार के दौरान निफ्टी 23,110 का रिकॉर्ड लेवल छूता नजर आया। वहीं सेंसेक्स ने भी देखिए 76,009 का रिकॉर्ड स्तर छुआ है, लेकिन नए रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली आई और निफ्टी 25 अंक गिरकर 22,932 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स 20 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 75,390 के लेवल पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की हम बात करें तो ये करीब 310 अंक चढ़कर 49,281 के लेवल पर क्लोज हुआ। दिन भर कैसा रहा कारोबार, समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। देखिए, हफ्ते की शुरुआत तो काफ़ी शानदार देखने को मिली। नए रिकॉर्ड आपको देखने को मिले। सेंसेक्स भी अगर आप देखें तो 76,000 के आंकड़े को पार करते निकला। निफ्टी में नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले। बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ शुरुआत में काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जिस प्रकार की अगर आप देखें तो वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इंडिया विक्स में बड़ा सर्ज देखने को मिला। उतार चढ़ाव आखिरी आधे घंटे में काफ़ी तीव्र हो गया। लेकिन समझ लेते हैं कि सबसे पहले इंडेक्स के मूवर कौन से स्टॉक्स थे। तो डिविस लैब अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर खरीदारी रही। बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी रही। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर इंक्लूजन के चलते 1% का मूव, और आईटी स्टॉक्स ने भी अगर आप देखें तो बाजार में काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो उम्मीदों के विपरीत अदानी एंटरप्राइजेस की उम्मीद थी कि सेंसेक्स में इंक्लूजन होगा, लेकिन इसकी जगह अदानी पोर्ट्स हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3% की गिरावट। आईटी स्टॉक्स के ट्रेंड के विपरीत विप्रो यहाँ पर भी आपको 2.5% की गिरावट। ग्रासिम और ओएनजीसी यहाँ पर भी तकरीबन 2% का कट आपको नजर आया। लेकिन खबरों के चलते फोकस में और साथ में नतीजों के आधार पर अशोक लेलैंड कॉन्कॉल हाइलाइट्स के बाद बड़ा सर्ज 8% तक की तेजी इस स्टॉक में आपको देखने को मिली। पदमजी पेपर है, ट्रिलको में बढ़िया 5% का मूव देखने को मिला। और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया इसके बाद यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन ZFCV नतीजों के बाद तेज रिएक्शन, 18% का मूव। इंडियन ओवरसीज बैंक में खरीदारी रही। ग्लेनमार्क फार्मा अगेन नतीजे और कॉन्कॉल हाइलाइट्स के बाद तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। और JBM ऑटो यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 8% का आपको मूव नजर आया। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो IQ लाइटिंग, शारदा एनर्जी, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और वाडीलाल इंडस्ट्रीज ये चुनिंदा स्टॉक ऐसे रहे जहां पर आज आपको कट नजर आया।